हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ नया। आज हम कुछ नया क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं इनइक्वालिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस एसबीआई पीओ क्लर्क एग्जाम के लिए। और जो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है आज से, आने वाले दिनों के लिए जो अदर डेज में एग्जाम है, अदर शिफ्ट्स में एग्जाम है, उनके लिए बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल रहने वाला ये सेशन। तो एक बार इसको जरूर देख के जाए, ताकि आप लोगों का जो इनइक्वालिटी का डाउट है या कुछ भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। इनइक्वालिटी की कोशिश करेंगे कि 1 मिनट के अंदर हम लोग अपने 5 नंबर पूरे पक्के कर लें। 1 मिनट के अंदर 5 नंबर, 5 क्वेश्चन अपने पूरे पक्के कर लें। ठीक है। शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लेना। चलो, अब देखो फटाफट फटाफट उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, कैसे कैसे उड़ा सकते हैं। पहला बोल रहा है कि आर और टी में मांगा, सिंबल आर की तरफ देख रहा है और सेकंड प्रायोरिटी सिंबल है। आर से लेके टी तक अगर मैं जाऊंगा, देखो आर से टी तक मैं कैसे आ सकता हूँ? डब्ल्यू कराएगा तो आर से डब्ल्यू पे आऊंगा, तो यहाँ तो पहली प्रायोरिटी का मिल गया, और जब मिल गया तो ये वैसे ही गलत हो गया। डायरेक्ट गलत कर दो। कंसेप्ट सीखने के लिए आप अगर अगर आपको ये कंसेप्ट सीखना है कि इनइक्वालिटी कंसेप्ट क्या है, तो इसकी एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है इनइक्वालिटी की, प्लेलिस्ट में जाके देखना। तो वहां पे इनइक्वालिटी का पूरा कंसेप्ट पढ़ा रखा है मैंने। आर से डब्ल्यू पे आए, डब्ल्यू से टी पे आके सारे सिंबल आर की तरफ, लेकिन हमें ग्रेटर देन इक्वल मांगा था, लेकिन हमें मिलेगा आर ग्रेटर टी। ये रिलेशन बनेगा, तो इसलिए पहला गलत। वी और टी में देखो रिश्ता मांगा है, वी से आर, आर से डब्ल्यू, डब्ल्यू से टी। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, पहली प्रायोरिटी सिंबल यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया सही। तो आंसर बनेगा ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन बी। ये देखो यहाँ पे के और एच में रिश्ता मांगा है, के और एच को कैसे कनेक्ट करूंगा? के और एच तो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है ना। के की तरफ सिंबल था, क्या के से एच तक सारे सिंबल के की तरफ है? सारे सिंबल है। कौन सी प्रायोरिटी का? सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पे थर्ड सेकंड और सेकंड, थर्ड सेकंड में सेकंड को चुनते हैं, ये सही हो गया। एल और आई के बीच में रिश्ता मांगा है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? एल से ओ पे आओ, लेकिन ओ से आई पे आ नहीं पाओगे क्योंकि ओ की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, तीसरे में बोला है डी और क्यू के बीच में रिश्ता मांगा है। डी और क्यू के बीच में रिश्ता मांगा है। देखो यहाँ से डी पे जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे डी की तरफ देख नहीं रहा, तो डी किसके इक्वल है? वाई की इक्वल। अब यहाँ पे डी अगर मैं रख दिया, तो देखो डी ग्रेटर एल और एल क्यू की इक्वल, तो डी ग्रेटर क्यू डायरेक्ट बन गया, ये सही हो गया। सी ग्रेटर एल मांगा है, सी से एल कैसे आ सकता हूँ? सी से ई, और ई से एल कैसे आ सकता हूँ? आ सकता हूँ क्या? ई से वाई पे आऊंगा, देखो हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। सी से ई पे आओ, सी की तरफ देख रहा है। ई से वाई पे, क्या सारे सिंबल वाई की ई की तरफ है, और वाई से जब आप क्यू पे जाओगे, वाई से एल पे जाओगे, तो वाई की तरफ सिंबल देख रहा है, तो वाई डिफॉल्ट सारे सिंबल सी की तरफ हो गए। पहली प्रायोरिटी सिंबल यही मिल गया, यहाँ भी पहली प्रायोरिटी मांगी थी, ये सही हो गया। आंसर होगा बोथ फॉलोज। ये देखो जरा, क्यू ग्रेटर पी मांगा है, क्यू और पी में कैसे कनेक्शन बन सकता है? पी के पास हम आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, क्योंकि पी की तरफ सिंबल देखो आ तो सकते हैं, आ तो सकते हैं, सॉरी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? देखो क्यू से इधर जाना तो बेकार है, क्योंकि क्यू की तरफ देखने रहा, यहां से जाओ, क्यू से टी पे गया, लेकिन टी से आगे कोई कनेक्शन है नहीं कि मैं पी पे आ जाऊं, तो ये गलत। आर और क्यू में कनेक्शन कैसे बैठेगा? आर जेड, जेड पी नहीं बन पाएगा, पी से एम, क्योंकि एम तक आना पड़ेगा, और पी और एम में अपोजिट आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी। पांचवा, क्यू और एल के बीच में रिश्ता मांगा है। अब देखो ये कहीं ना कहीं इधर और की याद दिला देगा, लेकिन इसको डायरेक्ट इधर और मत लगाना, पहले सॉल्व कर लो। क्यू और एल में क्या रिश्ता बनना है? क्यू ये क्या, एल ये क्या? अच्छा, क्यू की तरफ क्यू से इधर जाऊंगा, क्यू से ऐसे जाऊंगा तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा क्या? एल और क्यू में देखता हूँ, चलो एल और क्यू में देखता हूँ। एल से के डब्ल्यू क्यू, देखो एल से के पे आए, एल की तरफ सिंबल है, और के से क्यू पे गया, सारे सिंबल के की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल एल की तरफ हो गए, और मुझे भी एल की तरफ मांगा था, लेकिन हमें क्या मिला? सेकंड, थर्ड और सेकंड प्रायोरिटी का, और हमें चाहिए था फर्स्ट का और थर्ड का। अब ये तो है नहीं, रिलेशन बनेगा एल ग्रेटर देन इक्वल क्यू, जिसका मतलब क्या होता है? एल या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो यही चीज तो यहाँ पे दे रखी है, तो इधर और हो गया। गलत दोनों ही है, और एलिमेंट सेम है, और ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इधर और। ये देखो ए ग्रेटर एक्स मांगा है, ए ग्रेटर एक्स कैसे कनेक्ट होगा? ए से एस, लेकिन एस से एक्स हो नहीं सकता, क्योंकि एस की तरफ सिंबल नहीं है, ये गलत। एक्स और ई में मांगा है, एक्स और ई कैसे हो सकता है? एक्स से एस पे आओ, लेकिन एस से ए आ नहीं सकता, क्योंकि एस की तरफ देख नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। नाइदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, जी और के में रिश्ता मांगा है, और जी और के में रिश्ता मांगा है, जी की तरफ सिंबल फेस कर रहा है और सेकंड प्रायोरिटी का है। तो जी से पी, पी से वी, जी से वी पे आओ, सारे सिंबल जी की तरफ। वी से के पे आओ, वी की तरफ सिंबल। सेकंड प्रायोरिटी मांगी थी, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी मिल रही है, ये हो गया ट्रू। एन ग्रेटर एल, एन और एल कैसे कनेक्ट होगा? एन और एल को कनेक्ट करने के लिए मेरे को वी तक आना पड़ेगा। देखो एन से वी पे आओ, सारे सिंबल एन की तरफ, और वी से एल पे आओ,
लेकिन वी से एल पे आने में सारे सिंबल वी की तरफ नहीं है, तो हमारी ये कहानी खराब हो गई, ओनली वन फॉलोज करेगा। ये देखो, पी और ई में रिश्ता मांगा है, पी से लेके ई तक सारे सिंबल पी की तरफ होने चाहिए। देखो ये वाला पी बकवास करेगा क्योंकि इधर पी की तरफ सिंबल है नहीं। इस पी से देखता हूँ, पी से जे, जे से जेड और जेड से ई पे आ गए सारे सिंबल जेड की तरफ, और पी से जेड तक सारे सिंबल पी की तरफ। अब सेकंड प्रायोरिटी मांगी थी, सेकंड प्रायोरिटी तभी फुलफिल होती है जब फर्स्ट प्रायोरिटी ना हो, तो यहाँ तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल चुकी है, तो आंसर क्या आएगा, पी ग्रेटर ई। पी ग्रेटर ई बनेगा क्योंकि पी से जेड और जेड से ई, है ना, सिंबल तो सारे पी की तरफ हो गए, लेकिन पी ग्रेटर ई बनेगा, तो ये गलत हो गया। आर ग्रेटर के मांगा है, आर और के कैसे कनेक्ट होगा, देखो आर से पी पे आ जाओ, पी से जेड पे आ जाओ और जेड से के पे आओ, तो आर से पी पी की तरफ, सॉरी आर की तरफ फेस कर रहा है, पी से जेड पी की तरफ कर रहा है और जेड से के जेड की तरफ कर रहा है सारा, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल आर की तरफ हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा था, यहाँ पे मिल चुका है, तो ये फॉलो कर जाएगा, आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। नाइन्थ, एक्स और आई के बीच में रिश्ता मांगा है, एक्स ग्रेटर आई, एक्स कहाँ है, एक्स ये क्या, एक्स से एम, एम से एच और एच से आई। देखो एक्स से एम सारे सिंबल एक्स की तरफ, एम से एच एम की तरफ, और फिर एच से आगे गया तो एच की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल एक्स की तरफ हो गए, उसने सिंबल एक्स की तरफ फेस कराया था। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है, लेकिन कहीं पे मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली, तो क्या मिला, एक्स ग्रेटर देन इक्वल आई, जिसका मतलब क्या हो गया, एक्स या तो ग्रेटर होगा या एक्स इक्वल होगा, तो ये भी गलत और ये भी गलत, और यही चीज दे रखी है इधर और वाली, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर और। यहां देखो जरा, ए ग्रेटर ई मांगा है, ए की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, तो ए से ई में कैसे जा सकता हूँ, ए से पी, और नहीं बन सकता क्या, नहीं बन सकता क्योंकि ए से डब्ल्यू और डब्ल्यू से जी और जी से ई ऐसे कनेक्ट हो रहा है, पी से तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। पी ग्रेटर वाई मांगा है, पी ग्रेटर वाई, तो पी और वाई तो हो नहीं सकते, यहाँ पी की तरफ फेस नहीं कर रहा और यहाँ कहीं पे पी है नहीं, तो ये दोनों ही गलत हो गए डायरेक्टली, ऑप्शन डी नीदर नॉर। आगे 11 पे आओ, आर ग्रेटर एम मांगा है, आर से इधर जाना बेकार है, सिंबल नहीं दिख रहा, आर से इधर आओ, आर से ए जी, जी से डब्ल्यू क्यू वाई, वाई से एम, ठीक है, वाई किसके इक्वल है, एम के ना, तो इस वाई की जगह पे एम कह दो तो कोई दिक्कत नहीं। आर से जी पे आए सारे सिंबल आर की तरफ, और जी से एम पे आए सारे सिंबल जी की तरफ। हमें चाहिए था पहली प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी यहाँ पे मिल रही है, तो ये वाला क्या हो गया सही। जी और एम में देखो क्या रिश्ता बनेगा, इधर जी की तरफ देख नहीं रहा, ये जी बेकार है, इधर जी से देखो, जी से डब्ल्यू क्यू और वाई की जगह एम, क्योंकि वाई इक्वल है एम के, तो जी से एम तक गया सारे सिंबल जी की तरफ, सेकंड प्रायोरिटी का थर्ड और सेकंड, सेकंड थर्ड में सेकंड को चुनोगे, ये हो गया ट्रू, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ फॉलोज। 12वें को देखो, सी ग्रेटर के मांगा है, सी से के कैसे कनेक्ट होगा, सी ए बी, और सी ए बी, अच्छा देखो बी तक आना बेकार है, सी से ए आओ, ए से एल आओ, तो सारे सिंबल सी की तरफ, यहाँ पे सारे ए की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सी की तरफ हो गए। फिर एल से के पे आओ तो सारे सिंबल एल की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल सी की तरफ हो गए। पहली प्रायोरिटी का मांगा है, पहली प्रायोरिटी यहाँ मिल रही है, तो ये हो गया ट्रू। सेकंड देखो, बी ग्रेटर एम, बी और एम कैसे बने, यहाँ बी की तरफ देख नहीं रहा, बी और कहीं पे है नहीं, तो ये गलत हो गया, आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। 13 14, डब्ल्यू ग्रेटर एस मांगा है, डब्ल्यू ग्रेटर एस, डब्ल्यू की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा, ये तो गलत हो गया, हटाओ इसको। वी ग्रेटर क्यू, वी और क्यू कैसे कनेक्ट होगा, वी नहीं है, वी अपना ये गया, वी से क्यू कैसे कनेक्ट हो सकता है, वी टी यू डब्ल्यू, अच्छा नहीं देखो, वी से टी पे आओ वी की तरफ, टी से आर पे आओ और आर से क्यू पे आओ, वी से टी पे गया वी की तरफ, टी से आर पे गया टी की तरफ, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा उन्हीं की तरफ होना चाहिए, तो वी से टी गया वी की तरफ, टी से आर गया टी की तरफ, आर से आगे जाऊंगा क्यू तक, तो आर की तरफ होना चाहिए, तो आर से क्यू पे गया आर की तरफ है। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहाँ पे पहली प्रायोरिटी मिल रही है, ये हो गया सही, आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। 14th देखिए, 14th में आपको क्या बोला है, एन ग्रेटर एस मांगा है, एन और एस कैसे कनेक्ट होगा, एन एम ओ, नहीं कैसे होगा, एस तक आने के लिए मेरे को एल एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल तक कैसे एन एम ओ, एन एम ओ नहीं आ सकता अपोजिट, ठीक है, पहला तो गलत हो गया, नहीं बन पाएगा, क्योंकि एन से केवल एम तक आ सकते हो, एम के आगे जा नहीं सकते, अपोजिट है, और एम कहीं और दे नहीं रखा जिससे कनेक्शन बैठ जाए। अब पी ग्रेटर आर चाहिए, पी ओ, ओ के एल, हाँ देखो बन गया, पी से ओ से एल और एल से आर, कनेक्शन बैठ रहा है, पी से ओ गया पी की तरफ, ओ से एल गया ओ की तरफ, और एल से आगे गया आर तक, तो एल की तरफ, और पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, पहली प्रायोरिटी यहाँ पे मिल भी रही है, तो बस सेकंड ट्रू हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट। 15, टी ग्रेटर देन इक्वल डी बोला है, टी ग्रेटर देन इक्वल डी कैसे बनेगा, टी ए ई, टी ए ई, देखो टी से ए पे आओ केवल और ए से डी पे आओ, सेकंड प्रायोरिटी सारे सिंबल टी की तरफ, सही, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी ही मांगी थी। आर से जे, आर ई ए, आर ई ए, और ए की तरफ फेस कर नहीं रहा है, ए की तरफ फेस नहीं कर रहा, अपोजिट आ रहा है, तो ये गलत हो गया, आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। ये देखो,
P ग्रेटर देन इक्वल एस, P ग्रेटर देन इक्वल एस कैसे बनेगा? P से लेके S तक सारे सिंबल डायरेक्टली P की तरफ देख रहे हैं, कनेक्टेड है, कोई जरूरत ही नहीं है कहीं पे जोड़ तोड़ करने की। सेकंड प्रायोरिटी मांगी है, ये तीसरा दूसरा दूसरा सही हो गया। O ग्रेटर R, तो O से L और L से R आ नहीं सकता क्योंकि देखो L की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। 19th, डी ग्रेटर क्यू मांगा है, डी ग्रेटर क्यू कैसे बनेगा? डी इधर से जाना बेकार है, फेस नहीं कर रहा, तो डी वाई के इक्वल है, यहाँ रखो डी को, और डी ग्रेटर क्यू हो गया क्योंकि एल किसके इक्वल है? क्यू की, तो डी ग्रेटर क्यू सही। सी ग्रेटर एल, सी ई आगे जाना बेकार है, ई कहीं पे है, ई है क्या? ई से लेके आर डी वाई और वाई एल, ठीक है। देखो सी से ई पे आओ, सी की तरफ देख रहा है, ई से वाई तक गया, सारे सिंबल ई की तरफ, और वाई किसके? वाई ग्रेटर एल दे रखा है ना? वाई, देखो वाई तक आ गए, फिर y से l पे क्या? y ग्रेटर l है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट सारे c की तरफ हो गए, और पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, यहाँ मिल भी रही है, तो बोथ फॉलो कर जाएगा ऑप्शन ई। ये देखो g ग्रेटर c मांगा है, g और c कैसे कनेक्ट हो सकता है? g से t पे आओ, g तक हो गए सारे, और t से c पे आओ, सारे सिंबल t की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी इधर भी मांगी है, सही हो गया, सिंबल सारे g की तरफ है। d ग्रेटर i मांगा है, d और i कैसे कनेक्ट है? d की तरफ से सिंबल देख ही नहीं रहा, और कहीं पे d दे नहीं रखा, ये हटा दो, ओनली वन फॉलो हो जाएगा। 19th, 19th में आपको बोला है डी ग्रेटर क्यू, क्या बोला गया है? डी ग्रेटर क्यू, तो डी ग्रेटर क्यू कैसे हो सकता है? डी ग्रेटर क्यू, देखो यहाँ पे डी जाना बेकार, ये सेम रिपीट हो गया क्या? ओहो शिट, ये ये रिपीट कैसे हो गया यार? ये वाला रिपीट हो गया है, के ई सी वाला, ये वाला रिपीट हो गया, रिपीटेड है ये नया है, ये नया है ना? हाँ ये वाला नया है, चलो इसको करते हैं ओ ग्रेटर पी। तो ओ ग्रेटर पी कैसे बनेगा? ओ आर के, देखो ओ से के पे आओ, सारे सिंबल ओ की तरफ, और के से पी पे आओ, सारे सिंबल के की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी है, लेकिन हमें मिल रहा है तीसरा, दूसरा, 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 तीसरा, तो आंसर क्या हो गया? ये तो गलत, ये भी गलत, आंसर होगा ओ ग्रेटर देन इक्वल पी, जिसका मतलब क्या होता है? ओ या तो ग्रेटर होगा या ओ इक्वल होगा पी के, यही चीज दे रखी है, आंसर इधर और लगा दो। आगे चलो, फिर डब्ल्यू, सॉरी ई ग्रेटर डब्ल्यू मांगा, ई और डब्ल्यू कैसे कनेक्ट हुआ? ई ऐसे तो जाने से बेकार है, ई से ऐसे आओ वी, और वी से डब्ल्यू कहीं हो सकता है क्या कहानी? नहीं हो सकता, तो पहला तो गलत हो गया। टी ग्रेटर देन इक्वल एल, अब देखो टी ग्रेटर देन इक्वल एल, सेकंड प्रायोरिटी मांगी है, टी के इक्वल है, के यहाँ पे कहीं है नहीं, एल तक आने के लिए मेरे को अब यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से जाऊंगा तो पहली पहली प्रायोरिटी मिल गई, और जब पहली प्रायोरिटी मिल भी गई है, और अगर बाई चांस रिश्ता बन भी जाता है, तो आंसर पहली प्रायोरिटी का ही आएगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मिल चुकी है, यहाँ सेकंड मांगी थी, तो ये गलत हो गया, आंसर होगा डी नाइदर नॉर। ये देखो क्यू ग्रेटर आर मांगा है, यहाँ क्यू की तरफ फेस नहीं कर रहा सिंबल, हटा दो इसको, गलत। यू ग्रेटर डब्ल्यू मांगा है, यू और डब्ल्यू कैसे कनेक्ट होगा? यू सी आर जे, यू से सी, यू इक्वल सी, तो यू रख लो यहाँ पे, और यू से लेके डब्ल्यू तक, यू से डब्ल्यू तक सारे सिंबल यू की तरफ, फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट को चुनेंगे, और फर्स्ट मांगा है, सही हो गया, ओनली टू फॉलोज। 23rd, ये फिर से रिपीट हो गया क्या? नहीं, क्यू ग्रेटर आर मांगा, देखो क्यू और आर कैसे कनेक्ट हो? क्यू से लेके आर तक सारे सिंबल क्यू की तरफ है, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, सेकंड, सेकंड, थर्ड, सेकंड को चुनोगे तो ये गलत, ये गलत, आंसर होगा क्यू ग्रेटर देन इक्वल आर, जिसका मतलब होता है क्यू या तो बड़ा होगा या क्यू इक्वल होगा, तो आंसर क्या हो गया? ईदर, और ऑप्शन नंबर सी। 24th देखो, एफ ग्रेटर क्यू, एफ से क्यू तक गया, सारे सिंबल एफ की तरफ, ये तीसरा, पहला, दूसरा, पहला मांगा है, पहले का यहाँ मिल रहा है, सही हो गया। जे ग्रेटर वी, जे और वी कैसे कनेक्ट होगा? जे एम एन जी, जे और, अच्छा ये तो पूरा का पूरा सिंगल लाइन में ही कनेक्ट है, सिंगल लाइन में कनेक्ट है, देखो जे से लेके वी तक आ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अपोजिट आ गए, अपोजिट आ गए, तो ये हो गया गलत, आंसर होगा ओनली वन। नेक्स्ट, टी ग्रेटर एच मांगा है, टी और एच कैसे कनेक्ट होगा? टी ग्रेटर एच पहली प्रायोरिटी का मांगा है, सिंबल टी की तरफ है, टी से यू, यू पे आके नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, टी ओ ए आई, हाँ, देखो टी से आई पे आ जाओ, सारे सिंबल टी की तरफ, आई से आप एच पे गए, सारे सिंबल आई की तरफ है, पहली प्रायोरिटी मांगी है, मिल रहा है, ये सही हो गया। वाई ग्रेटर देन इक्वल ओ कैसे बनेगा? देखो अब ग्रेटर देन इक्वल बोला है, अब वाई ग्रेटर देन इक्वल तभी बन सकता है जब वाई के पास फर्स्ट प्रायोरिटी का ना है, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी आ रहा है, यहाँ थर्ड आ रहा है। अब अगर मैं ऐसे जाऊंगा एच तक, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ कनेक्ट हो नहीं पाएगा, और वाई इक्वल आई, अगर वाई यहाँ रखा तो वाई से वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि वाई की तरफ सिंबल नहीं देख रहा, तो ये गलत ही हो गया, आंसर ए फॉलो कर जाएगा। एम ग्रेटर जी, एम ग्रेटर जी कैसे बनेगा? एम से ओ पे आओ, सारे सिंबल एम की तरफ, ओ से जी पे आओ, सारे सिंबल ओ की तरफ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एम की तरफ हो गए, थर्ड सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड सेकंड सेकंड, हमें तो फर्स्ट मांगा था,
तो आंसर आएगा इसका m ग्रेटर देन इक्वल g, और हमें चाहिए था ग्रेटर वाला से, तो ये हो गया गलत। s ग्रेटर देन इक्वल x। अब s ग्रेटर देन इक्वल x कैसे कनेक्ट होगा? s से o पे आ जाओ, सारे सिंबल s की तरफ, o से x पे आ जाओ, सारे सिंबल o की तरफ। पहली प्रायोरिटी यहीं पे मिल गई तो बस। और अच्छा अच्छा, ये तो सेकंड प्रायोरिटी मांगा, ये गलत। आंसर आएगा s ग्रेटर x। आंसर आएगा s ग्रेटर x। ठीक है, तो आंसर हो गया नाइदर वन नो टू, ऑप्शन डी। फिर देखो p ग्रेटर y मांगा है, रिपीट तो नहीं है ये? नहीं रिपीट नहीं है। p ग्रेटर y मांगा है, p ग्रेटर y कैसे होगा? p a v और v s r i। देखो p से v सारे सिंबल p की तरफ, v से i सारे सिंबल v की तरफ, i से y सारे सिंबल i की तरफ। पहली प्रायोरिटी मांगी है, पहली प्रायोरिटी आपको यहाँ पे मिल गई, यहाँ मिल गई ना, p से v और v से जाते टाइम मिल गई पहली प्रायोरिटी, तो बस सही हो गया। a ग्रेटर देन इक्वल आई, a से v। लेकिन a ग्रेटर देन इक्वल आई नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि a से v आए तो सारे सिंबल a की तरफ, और v से i आए सारे सिंबल b की तरफ, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी चाहिए थी, यहाँ तो पहली ही मिल गई, तो आंसर आएगा a ग्रेटर आई। आंसर आएगा ये, तो इसलिए गलत हो गया। आंसर हो गया ओनली वन फॉलोज। सॉरी, जुकाम इतना बदतमीज होता है, मैं क्या बताऊं भाई, जीवन नर्क बना देता है ये। एफ ग्रेटर आर, एफ ग्रेटर आर कैसे कनेक्ट हो सकता है? देखो यहां से जाना बेकार है, क्योंकि एफ की तरफ देख नहीं रहा। एफ से पी पे आओ, और और आर तक आने के लिए मेरे को जी की जरूरत पड़ेगी, तो एफ से जी तो आ ही नहीं सकता ना, हटा दो इसको। क्यू ग्रेटर ई, क्यू एफ, क्यू जी एफ पी, ई तक आने के लिए मेरे को क्या करूं? ठीक है, क्यू से एफ पे आ जाओ, सारे सिंबल क्यू की तरफ। नहीं, क्यू, क्यू इक्वल जी दे रखा है, तो यहाँ क्यू रख लो। क्यू से वाई पे आया, सारे सिंबल क्यू की तरफ, और वाई से ई पे आया, सारे सिंबल वाई की तरफ। और फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ मिल गई, यहाँ भी फर्स्ट मांगा है, तो ये हो गया सही। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ओनली टू फॉलोज। 29। अब यहां से क्या है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। इन केस अगर आपके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे दिया, लेवल बढ़ा के मतलब तीन तीन कंक्लूजन वाला दे दिया, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है। तो 29 से हम देखते हैं, के ग्रेटर क्यू मांगा है, के ओ बी एन, और एन इक्वल क्यू है, तो क्यू को यहाँ रख लो, है ना। और पहली प्रायोरिटी मांगा है, पहली प्रायोरिटी यहाँ मिल रही है, सारे सिंबल के की तरफ, हो गया सही। बी ग्रेटर आई मांगा है, बी एन, और एन से क्यू आई, ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है। एम ग्रेटर ओ, एम यू आई। अच्छा, एम से लेके एन आ नहीं सकता, क्योंकि एन से ओ कनेक्ट तभी होगा जब मैं एन तक आ पाऊंगा, लेकिन एम से एन आ नहीं पाऊंगा, अपोजिट सिंबल है, तो ये गलत हो गया। वन एंड टू फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ओ और टी के बीच में रिलेशन मांगा, और ये कौन सी प्रायोरिटी का? सेकंड प्रायोरिटी का, ओ की तरफ देखते हुए। तो ओ से टी में कैसे जा सकता हूँ? यहां से तो जाना बेकार है, यहां से गया तो पहली प्रायोरिटी मिल रहा है, तो बस ये तो वैसे ही गलत हो गया। एम और जी कैसे बनेगा? एम के ओ बी, एम के ओ बी सारे एम की तरफ, और बी से लेके जी तक आया, बी से जी पे आया, सारे सिंबल बी की तरफ। पहली प्रायोरिटी यहाँ मिल गई, यहाँ भी पहली मांगी थी, हो गया सही। यहाँ पहली मांग रहा है क्यू की तरफ देखते हुए, क्यू से के कैसे कनेक्ट होगा? क्यू बराबर जी, बकवास है। क्यू से टी पे जाऊंगा लेकिन फिर हो नहीं पाएगा, तो ये भी गलत है, क्यू के कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ओनली सेकंड फॉलो आएगा, सी। अच्छा, कहीं इनमें इधर और तो नहीं लग रहा? क्यू बराबर जी है ना? नहीं, इधर और भी नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं लग रहा ना इधर, हाँ नहीं लग रहा। ये रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं रिपीट नहीं है। के ग्रेटर एन मांगा है, के ग्रेटर एन मांगा है, तो देखो के और एन किससे कनेक्ट होगा? के डब्ल्यू टी एस। अच्छा देखो, के से डब्ल्यू, के ग्रेटर डब्ल्यू, और डब्ल्यू से एन, सारे सिंबल डब्ल्यू की तरफ, सारे सिंबल के की तरफ, पहली प्रायोरिटी मांगी थी, ये हो गया फुलफिल। एम ग्रेटर क्यू, एम के डब्ल्यू टी एस। अच्छा, एम से डब्ल्यू आओ, सारे सिंबल एम की तरफ, और डब्ल्यू से क्यू पे आओ, सारे सिंबल डब्ल्यू की तरफ। एम से डब्ल्यू एम की तरफ, डब्ल्यू से क्यू डब्ल्यू की तरफ। पहली प्रायोरिटी मांगी है, पहली प्रायोरिटी यहाँ पे मिल रही है, फुलफिल। टी और एन कैसे बनेगा? टी ग्रेटर देन इक्वल एन बोला है, तो देखो टी डब्ल्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर मैं टी रखता हूँ, तो टी के पास यहाँ पहली प्रायोरिटी का मिल गया, और हमें सेकंड चाहिए था ना, तो ये गलत हो गया। वन टू फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई। ये देखिए जरा, एस ग्रेटर बी, यहाँ एस की तरफ सिंबल देख नहीं रहा, डायरेक्ट गलत करो। आर ग्रेटर एन, आर ग्रेटर एन, आर से एस आगे नहीं हो पाएगा। आर डब्ल्यू, डब्ल्यू की तरफ फिर सिंबल नहीं देख रहा, ये भी गलत करो। जे ग्रेटर एस, जे एन बी, जे एन बी डब्ल्यू, जे से डब्ल्यू पे आ जाऊं, जे की तरफ है, लेकिन डब्ल्यू से एस आ नहीं सकता, क्योंकि डब्ल्यू की तरफ देखना है, तो ये भी गलत, तो आंसर होगा नन फॉलोज। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। 33, जी ग्रेटर देन यू, जी ग्रेटर देन यू, जी आर डब्ल्यू ई के, और के यू के इक्वल है, तो ये हो गया। तो जी से लेके यू तक आए, सारे सिंबल जी की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ मिल रही है, ये हो गया ट्रू। आर ग्रेटर देन इक्वल के, आर से के पे आया, सारे सिंबल आर की तरफ है, आर से के पे आया, सारे सिंबल आर की तरफ है, और ये सेकंड प्रायोरिटी का, लेकिन यहाँ तो आपको मिल रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी का, है ना, ये तो मिल रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी का, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर आएगा आर ग्रेटर के। फिर आर ग्रेटर बाई मांगा है, आर ग्रेटर बाई कैसे बने? देखो आर से के पे आया, सारे सिंबल आर की तरफ,
के से वाई पे आऊंगा तो के की तरफ तो सिंबल फेस नहीं कर रहा है, तो अपोजिट हो गया, तो ये गलत आंसर होगा। ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। अच्छा, अब 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें इधर और लग जाए, क्योंकि आर और आर देखा है, के और वाई। अच्छा, के और वाई अलग अलग है, ठीक है, तो आंसर ओनली वन फॉलो ही आएगा, ठीक है। बी। ये देखो क्यू ग्रेटर वाई, क्यू और वाई में कैसे रिलेशन बनेगा, क्यू एस आई, क्यू से आई पे आया सारे सिंबल क्यू की तरफ, और आई से वाई पे आया आई की तरफ देख रहा है, पहली प्रायोरिटी मिल रही है, पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, ये फॉलो कर गया। वी ग्रेटर देन इक्वल आर कैसे बनेगा, देखिए वी से आई पे आई है सारे सिंबल वी की तरफ, लेकिन यहाँ पे पहली प्रायोरिटी मिल गई और हमें चाहिए थी सेकंड प्रायोरिटी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, आंसर आएगा वी ग्रेटर आर, क्योंकि आई आर के इक्वल है, यहाँ पे आई की जगह आर रख लो। टी ग्रेटर एस बोला है, टी और एस में कैसे कनेक्शन बैठेगा, यहां से जाना बेकार है, टी बराबर एफ, लेकिन फिर आगे कुछ मिल नहीं रहा कि मैं टी और आर को कनेक्ट कर लूँ, टी और एस को कनेक्ट कर लूँ, कुछ नहीं मिल रहा ऐसा, है ना, तो ये भी गलत, आंसर वन फॉलो आ जाएगा, ओनली वन इज ट्रू। आगे 35 देखते हैं, 35 में क्या बोला है, 35 में एम ग्रेटर टी मांगा है, एम ग्रेटर टी मांगा है, अब एम ग्रेटर टी कैसे बनेगा, एम ग्रेटर टी कैसे बनेगा, एम क्यू बी, और बी की तरफ से सिंबल फेस ही नहीं कर रहा है, तो ये गलत, वी ग्रेटर जी, वी एम क्यू बी और बी ग्रेटर जी, हाँ ठीक है सही है, पहली प्रायोरिटी यहाँ मिल भी रही है। डब्ल्यू ग्रेटर क्यू, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू से लेके जी, नहीं डब्ल्यू से बी, डब्ल्यू से बी पे आओ डब्ल्यू की तरफ, लेकिन बी से क्यू आ नहीं सकते, बी की तरफ देख नहीं रहा, तो ये गलत, ओनली टू इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे ए ग्रेटर के, ए ग्रेटर के तो ए ग्रेटर के कैसे कनेक्ट होगा, ए से डी, नहीं नहीं हो पाएगा, ए से वाई पे आऊंगा और वाई से के बन नहीं पाएगा, क्योंकि ए से वाई जा ही नहीं सकता, गलत। एम ग्रेटर देन इक्वल एस, एम ई के क्यू, एस तक कैसे आऊंगा, एम ई के क्यू, अच्छा एम से वाई पे आओ सारे सिंबल एम की तरफ, वाई से एस पे आओ वाई की तरफ, लेकिन हमें सेकंड प्रायोरिटी मांगी है, यहाँ तो पहली प्रायोरिटी मिल गई, तो आंसर आएगा एम ग्रेटर एस, तो इसलिए ये भी गलत। ई ग्रेटर ए, ई और ए कैसे कनेक्ट होगा, ई से वाई पे आओ और वाई से ए पे आओ, पहली प्रायोरिटी मिल गई, सिंबल भी फेस कर रही है की तरफ, तो आंसर ये हो गया सही, थर्ड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। 37, 37, क्यू ग्रेटर एम मांगा है, क्यू एफ के इक्वल है, यहाँ पे क्यू रखूंगा तो क्यू की तरफ सिंबल फेस नहीं करेगा, और यहाँ से जाऊंगा तो भी नहीं करेगा, तो ये तो वैसे ही गलत, ठीक है। जे ग्रेटर देन इक्वल ई, तो जे वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू, अच्छा जे और एम में जे और ई चाहिए ना, जे वाई डब्ल्यू एफ, एफ से ई नहीं हो पाएगा, एफ की तरफ फेस नहीं कराते, तो गलत ही हो गया। फिर ई ग्रेटर डब्ल्यू, ई बराबर एम कितने रखा है, ई ग्रेटर एफ, और एफ से डब्ल्यू बन नहीं पाएगा, एफ की तरफ फेस, तो ये भी गलत, नन फॉलोज आएगा, नन फॉलोज आएगा, नन इज ट्रू। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले और तीसरे में इधर और लग रहा हो, नहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। चलो 38 पे आओ, बी ग्रेटर आर, बी ग्रेटर आर कैसे बनेगा, बी बी ई के इक्वल है, तो यहाँ रख दू बी, और बी से आर पे आए सारे सिंबल बी की तरफ, ये सेकंड ये फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी, ये सही हो गया। आई ग्रेटर आर, आई ग्रेटर आर कैसे बनेगा, आई डब्ल्यू ए तक आ जाओ, या फिर आई से लेके ई तक आओ, आई से ई पे आए सारे सिंबल आई की तरफ, और ई से आर पे जाओगे ई की तरफ, पहली प्रायोरिटी यहाँ मिल रही है, हमें भी पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, सही हो गया। फिर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, वन एंड टू ट्रू मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी लगा दो बस, वैसे फिर भी चेक कर लो, नन इज ट्रू का मतलब नन ऑफ दीज नहीं होता, याद रखना, नन इज ट्रू का मतलब तीनों में से कोई सही नहीं है, लेकिन हमारे तो दो ऑलरेडी सही आ रहे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वन एंड टू आर ट्रू लगा सकता हूँ मैं। फिर भी देख लो, क्यू ग्रेटर ए, क्यू ग्रेटर ए, क्यू से आर और क्यू से ई पे जाऊंगा, क्यू से ई तो जा ही नहीं सकता, अपोजिट है, तो ये तो गलत ही आ रहा है। 39, अब क्या था, यहां तक तो आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले थे, यहां से अब आते हैं थोड़े से मिसलेनियस टाइप के, रिवर्स इनइक्वलिटी वगैरह टाइप के आते हैं, फ्लेयर्स इनइक्वलिटी आते हैं, इन सबको देखते हैं कैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड पॉसिबली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे ऐसा क्या सिंबल आए जिससे हमारा जी ग्रेटर सी डेफिनेटली ट्रू बन जाए, जी ग्रेटर सी, जी का है, जी अपना ये गया, अब जी ग्रेटर सी ट्रू बनाना है, तो ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क दोनों जी की तरफ देखनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत क्योंकि ये देख नहीं रहा, ये गलत क्योंकि अपोजिट आ रहा है, ये गलत क्योंकि जी की तरफ देख नहीं रहा, ये गलत क्योंकि ये अपोजिट है जी से, तो केवल एकमात्र सी बच रहा है, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। 40 में देखो, किस एक्सप्रेशन से ये पता चलेगा कि n ग्रेटर है q और l ग्रेटर है p, है ना, n ग्रेटर q, n ये गया, n की तरफ तो सिंबल देख ही नहीं रहे, ए गलत, n से q तक आऊंगा तो देखो ये और ये अपोजिट आ गई, गलत, n से लेके q तक सारे सिंबल n की तरफ और l पहली प्रायोरिटी मिल रही है, तो ठीक है, n ग्रेटर q फॉलो हो रहा है, l ग्रेटर p, l n o, l से लेके p तक आऊंगा सारे सिंबल l की तरफ फेस कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी का मिल रहा है, c सही हो गया, आगे बढ़ो। 41, कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा यदि ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है, तो देखो डी ग्रेटर देन इक्वल ए बोल रहा है, डी से ए में आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट सिंबल है, हटाओ,
ई बराबर सी, क्या बकवास है। डी ग्रेटर सी, क्या बकवास है। बी ग्रेटर ई, बी ग्रेटर ई, ये भी बकवास है। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने गलत तो नहीं करा कहीं बकवास के चक्कर में, नहीं सही है। डी ग्रेटर से नहीं सही। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यदि ये वाला और ये वाला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है। डेफिनेटली अगर ट्रू है तो इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। और एक ही है क्या? एक ही है क्या? ये एस ग्रेटर बी करना है मेरे को, तो एस ग्रेटर बी कैसे बनेगा? देखो एस ग्रेटर बी ऐसे बनेगा, एस से टी पे आओ और टी से बी पे आओ। तो एस की तरफ देख रहा है, अब टी की तरफ देखना चाहिए, और कौन सा देखना चाहिए? पहली प्रायोरिटी का, तभी एस ग्रेटर बी होगा। तो पहली प्रायोरिटी का देखेगा तो आपको ये चाहिए, ये वाला सिंबल चाहिए, तो ये वाला यहां मिल रहा है, तो ये तो गलत, ये भी गलत। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है, ए और डी में से हो सकता है। अब यू ग्रेटर डी फॉलो कराना है, तो यू ग्रेटर डी फॉलो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यू एस टी, टी से बी, हाँ देखो यू से टी पे आओ, सारे सिंबल यू की तरफ। फिर टी से बी पे आओ तो सारे सिंबल टी की तरफ, टी से बी पे आओगे सारे सिंबल टी की तरफ। और बी से डी पे आओगे, बी से डी पे आओगे, बी से डी पे आओगे तो सारे सिंबल बी की तरफ। तो ये बोल रहा है टी की तरफ ऐसा वाला लगा दूं, टी की तरफ ऐसा वाला लगा दूं। और या फिर ओनली ये तो काम बन नहीं पाएगा, ओनली ये तो काम बन ही नहीं पाएगा ना। नहीं वैसे बन सकता है, अगर यही लगा दूं मैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अगर यही लगा देता हूँ, तो यू से टी, यू की तरफ फेस कर रहा है, टी से बी सारे सिंबल टी की तरफ हो गए, और बी से डी बी की तरफ, तो यू ग्रेटर डी डेफिनेटली। यार ये तो दोनों से आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है और इससे भी आ रहा है। ये और ये दोनों लगा दूं, या फिर केवल अगर यही लगा दूं इन दो जगह पे, इस पे अगर केवल यही लगा दूं। वैसे मुझे लग रहा है ओनली इससे काम नहीं चलेगा, दो हमें करने हैं ना, दो चीजें प्रूफ करनी है। लेकिन नहीं यार, क्वेश्चन मार्क अगर एक दे रखा है तो, क्वेश्चन मार्क अगर एक दे रखा है, यार ये कंफ्यूजिंग वाली बात हो रही है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया इसमें। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इफ एस ग्रेटर बी एंड यू ग्रेटर डी आर डेफिनेटली ट्रू? अगर ये ट्रू है तो क्या आना चाहिए? अब एस ग्रेटर बी के लिए तो ये तो नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। नहीं, अगर एस ग्रेटर बी करना है तो ये डेफिनेट लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। लेस देन और लेस देन इक्वल, मेरे हिसाब से ए गलत होना चाहिए, ए गलत होना चाहिए। बोल रहा है लेस और लेस देन इक्वल, मतलब या तो ये या ये, तो ऐसा नहीं हो सकता, केवल यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। और का मतलब समझो, और का मतलब बोल रहा है कि या तो ये आएगा या ये आएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, केवल यही आ सकता है, केवल यही आ सकता है। क्योंकि अगर आप इसको लगाओगे ना, इस वाले को देखो, अगर आपने इसको लगाया तो एस ग्रेटर देन इक्वल बी बनेगा। क्या बनेगा? एस ग्रेटर देन इक्वल बी बनेगा, है ना। और अगर आपने ये लगा रहे हो तो ये वाली चीज तो सही हो जाएगी, लेकिन ये वाली चीज सही नहीं होगी, तो आपको केवल यही लगाना पड़ेगा, केवल यही वाला सिंबल लगाना पड़ेगा जो यहाँ पे देगा, तो डी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस? ब्लैंक स्पेस में ऐसा क्या लगाएं कि जिससे u ग्रेटर देन इक्वल e और n बराबर l सही हो जाए। अब u ग्रेटर देन इक्वल e अगर हमें सही बनाना है तो देखो, और n बराबर l बनाना है, तो n बराबर l मतलब सेकंड ब्लैंक में ये आएगा और थर्ड में ये आएगा, तो ये तो n ग्रेटर देन इक्वल l हो जाएगा, तो पहला तो गलत। दूसरा भी गलत, क्योंकि यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ आएगा ये, तो n ग्रेटर देन इक्वल l बनेगा। ये c सही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, तो n बराबर l। और तीस ये यहाँ पे ये दे रखा है, अगर ऐसा दे रखा है तो u ग्रेटर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ u ग्रेटर देन इक्वल ई सही बन जाएगा सी ऑप्शन से, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट। और ये तो वैसे ही गलत डी वाला, क्योंकि अपोजिट सिंबल आ रहे हैं। ठीक है, सी सही बनेगा। 44, कौन से सिंबल रिप्लेस होने चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे, टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन h ग्रेटर देन इक्वल k एंड m ग्रेटर j डेफिनेटली ट्रू? अब h ग्रेटर देन इक्वल k बनाने के लिए मेरे को देखो, पहली प्रायोरिटी सिंबल तो चाहिए नहीं, h की तरफ फेस करते हुए सारे सेकंड प्रायोरिटी थर्ड चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। ये गलत क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा, ये गलत क्योंकि ये h की तरफ फेस नहीं करेगा। और इक्वल अगर मैं रखता हूँ, इक्वल अगर मैं रखता हूँ तो h ग्रेटर देन इक्वली के फॉलो हो जाएगा, लेकिन m ग्रेटर जे, m ग्रेटर जे, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे दोनों चीज चेक करनी है ना, मुझे तो दोनों चीज चेक करनी है, मैं केवल एक ही चीज के बेसिस पे क्यों कर रहा हूँ, सॉरी। h ग्रेटर देन इक्वल के बनाने के लिए मेरे को, h ग्रेटर देन इक्वल के बनाने के लिए मेरे को
एच की तरफ फेस कराता हुआ चाहिए सिंबल। तो देखो ये अगर मैं रखता हूं तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। और एम ग्रेटर जे भी कराना है तो ये केवल और केवल ई ऑप्शन से बनेगा इक्वल। अगर आप इक्वल रखते हो यहाँ पे तो देखो एच ग्रेटर देन इक्वल के भी बन जाएगा। और एम से लेके जे तक सारे सिंबल एम की तरफ पहली प्रायोरिटी मिल रही है, और एम ग्रेटर जे भी बन जाएगा। ये दोनों चीज फुलफिल हो जाएंगी इक्वल को रखते ही। इसको रखने से क्या होगा कि ये चीज फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। ये इसको रखूंगा तो ये वाली चीज फुलफिल होगी, लेकिन ये नहीं हो पाएगी, अपोजिट हो जाएगा, तो इसीलिए केवल ई आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? जी ग्रेटर एन, जी ग्रेटर एन ये तो ट्रू है। ई ग्रेटर एन, ई से एन ये भी ट्रू है। ए ग्रेटर सी ये फॉल्स है। ये क्या है? ये फॉल्स है। तो यही हमें बताना था, आंसर हो गया सी। जी ग्रेटर देन इक्वल ए ये भी ट्रू है। एल ग्रेटर एन, एल ग्रेटर एन ये भी ट्रू है, तो आंसर सी होगा। इसमें देखो, अब एक होता है फॉल्स और एक होता है डेफिनेटली फॉल्स। याद रखना, याद रखना, ये वाला जो कंक्लूजन था ना, ये क्या था? ये सिर्फ फॉल्स था, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं था। ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं था। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब होता है जो पॉसिबिलिटी में जाके ट्रू हो जाए। डेफिनेटली फॉल्स नहीं था, ये सिर्फ फॉल्स था। डेफिनेटली फॉल्स के लिए हमने फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। इनइक्वालिटी की पूरी वीडियो कंप्लीट ए टू जेड सब कुछ पढ़ाया उसमें हमने, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है ये इस तरीके से और एक इस तरीके से दे रखा है। अगर ये ट्रू है तो आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो पी ग्रेटर एफ। अब पी ग्रेटर एफ देखो, पी से लेके एफ तक सारे सिंबल पी की तरफ आ रहे हैं, तो पी ग्रेटर एफ ये तो ट्रू है। ए ग्रेटर देन इक्वल पी। अब ए ग्रेटर देन इक्वल पी का मतलब देखो क्या हो गया, ए से पी कनेक्ट हो सकता है क्या? ए से टी जा नहीं सकता और टी से पी जा नहीं सकता, तो ये फॉल्स है। ये सिर्फ क्या है? फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। क्योंकि ए ग्रेटर देन इक्वल पी के बीच में नो रिलेशन बन रहा है। ए ग्रेटर देन इक्वल पी के बीच में क्या हो रहा है? नो रिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? नो रिलेशन। और नो रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं पे ए ग्रेटर पी भी ट्रू हो सकता है, ए लेस देन पी भी सही हो सकता है, और ए इक्वल पी भी सही हो सकता है, और इक्वल इनके संग किसी के भी संग कंबाइन होकर ए ग्रेटर देन इक्वल पी बन जाएगा। तो ये केवल फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। आर ग्रेटर एस, आर ग्रेटर एस, आर टी एफ। अच्छा देखो, आर से टी पे आए, आर से टी पे आए, आर की तरफ फेस कर रहा है, और टी से एस पे गए तो टी की तरफ कर रहा है, तो आर ग्रेटर एस ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है ना। अच्छा पी ग्रेटर एस, पी ग्रेटर एस अगर आप देखोगे तो पी आर टी और टी, तो पी ग्रेटर एस भी ट्रू है। आर ग्रेटर ए, आर टी एफ, आर ग्रेटर टी और टी ग्रेटर ए, तो ये भी ट्रू है। डेफिनेटली फॉल्स, यार ये तो सारे ट्रू आ रहे हैं। मैं फिर से देखूंगा, पी, पी ग्रेटर एफ, पी ग्रेटर एफ, पी ग्रेटर एफ ये तो ट्रू है। फिर आर ग्रेटर एस, आर ग्रेटर टी और टी ग्रेटर देन इक्वल, तो आर ग्रेटर टी, हाँ तो ये भी ट्रू है। पी ग्रेटर एस, पी आर टी और टी ग्रेटर एस ये भी ट्रू है। आर ग्रेटर ए, आर टी और टी ग्रेटर ए ये भी ट्रू है। पी ग्रेटर देन इक्वल ए, एक सेकेंड, एफ लेस देन इक्वल टी लेस देन आर इक्वल पी, और एच टी ए, एस लेस देन इक्वल टी ग्रेटर ए। तो हमसे बोल रहा है कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है? ए ग्रेटर देन इक्वल पी, ए की तरफ तो फेस ही नहीं कर रहा है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल पी कैसे कनेक्ट हो पाएगा? क्या पी से ए बन पाएगा क्या? ओरे ओरे, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो देखो, मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। रिलेशन है पी और ए में, मेरी गलती हो गई। गलती मेरी ये हो गई, ये डेफिनेटली फॉल्स देखो ऐसे बनेगा। गलती हमसे ये हो गई कि आप अगर देखते हो तो P से T पे आओगे, P से T पे आए तो क्या बन रहा है? P ग्रेटर T, और T से A में क्या दे रखा है? T ग्रेटर A, है ना। तो रिलेशन बन रहा है P ग्रेटर A, रिलेशन तो ये बन रहा है। रिलेशन अगर ये बन रहा है तो A ग्रेटर देन इक्वल P तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया ना, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया, डेफिनेटली फॉल्स हो गया। क्या हो गया? डेफिनेटली फॉल्स हो गया। फॉल्स वो होता है जिसकी पॉसिबिलिटी बन जाए, लेकिन यहाँ तो ए, पी ग्रेटर ए आ रहा है ना, तो ए ग्रेटर देन इक्वल पी तो कभी जीवन में नहीं बन पाएगा, तो इसलिए डेफिनेटली फॉल्स हो गया। इसकी वीडियो दे रखी है फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स की, प्रॉपर फॉल्स वर्सेस डेफिनेटली फॉल्स की पूरी वीडियो दे रखी है प्लेलिस्ट में, वो देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 47 देखते हैं, 47 का क्या बनेगा। 47 में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू है तो कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा? ए ग्रेटर टी, तो ए ग्रेटर टी ट्रू नहीं है, ये गलत है क्योंकि अपोजिट सिंबल आ रहे हैं। एन ग्रेटर एच, एन ग्रेटर एच अपोजिट सिंबल हटाओ। एच ग्रेटर ए, एच ग्रेटर ए गलत क्योंकि ये बनेगा एच ग्रेटर देन इक्वल ए। और टी ग्रेटर एस ये भी गलत है, नन इज ट्रू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
48 में बोल रहा है कि लेफ्ट टू राइट में ऐसे क्या सिंबल्स पुट करें कि आई ग्रेटर एम ट्रू हो जाए और वाई ग्रेटर डी भी ट्रू हो जाए। आई ग्रेटर एम बनाने के लिए पहली बात तो आपको ये अपोजिट सिंबल मिलने नहीं चाहिए, गलत। अपोजिट सिंबल मिलने नहीं चाहिए, ये अपोजिट आ रहा है, गलत। अब सारे सिंबल इसमें ये भी गलत क्योंकि अपोजिट सिंबल आ रहे हैं। सारे सिंबल आई सी वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, ये इक्वल है, ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर देन इक्वल है। तो आई ग्रेटर एम फॉलो हो रहा है क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आ भी रही है, और वाई ग्रेटर डी भी फॉलो हो रहा है क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है। तो सी इसका सही आंसर हो गया। 49 में देखो, डेफिनेटली ट्रू बताना है। क्या बताना है? डेफिनेटली ट्रू बताना है। क्या बताना है? टू मेक द एक्सप्रेशन एल ग्रेटर ए एज वेल एज एन ग्रेटर देन इक्वल डी डेफिनेटली ट्रू बन जाए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखूं? अब देखो, ए एल ग्रेटर ए बनाने के लिए, एल ग्रेटर ए बनाने के लिए एल की तरफ होना चाहिए सिंबल, तो ये तो गलत क्योंकि नहीं देख रहा, ये गलत क्योंकि एल की तरफ नहीं देख रहा है ना। अब इक्वल अगर मैं रखता हूं, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल रखा तो एल ग्रेटर ए तो फॉलो कर जाएगा, लेकिन क्या एन ग्रेटर देन इक्वल डी करेगा? हाँ, एन ग्रेटर देन इक्वल डी भी फॉलो करेगा, तो इक्वल रखने से काम बन रहा है। अच्छा, अब आपने ये ऑप्शन, तो अब उसने क्या बोला, इससे तो काम बन रहा है, इससे तो काम बन रहा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल अगर मैं रखता, ग्रेटर देन इक्वल रखता यहाँ पे, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल रखता, तो क्या एल ग्रेटर ए फॉलो करता? तो देखो, अभी भी एल ग्रेटर ए फॉलो करेगा क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ मिल रहा है, और एन ग्रेटर देन इक्वल डी भी फॉलो करेगा। तो मतलब बी भी कर रहा है और डी भी कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ईदर इक्वल और ये। तो आंसर नंबर ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट। ठीक है। 50 देखो, डेफिनेटली फॉल्स बताना है कि क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द कंक्लूजन आर ग्रेटर क्यू? डेफिनेटली फॉल्स। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आर ग्रेटर क्यू तो ट्रू आ रहा है, यहाँ तो आर ग्रेटर क्यू ट्रू आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देखो, यहाँ पे आर और क्यू के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, आर और क्यू में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं। अपोजिट सिंबल का मतलब ये हो गया, अपोजिट सिंबल का मतलब ये हो गया कि ये फॉल्स है, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। आर और क्यू में कुछ भी रिश्ता हो सकता है, तीन हो सकते हैं, आर या तो ग्रेटर होगा, या आर लेस होगा, या आर इक्वल होगा, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, तो ये क्या है? फॉल्स है सिर्फ। अच्छा, फिर इसमें देखो, आर और क्यू के बीच में सारे सिंबल आर की तरफ है, और इसमें डेफिनेट रिश्ता आ रहा है कि आर ग्रेटर क्यू, और हमें तो ये चीज डेफिनेटली फॉल्स चाहिए, और ये तो डेफिनेटली ट्रू मिल रही है इसमें, इसमें और इसमें क्या है? फॉल्स मिल रही है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं मिल रही। यहाँ पे आर से लेके क्यू तक सारे सिंबल आर की तरफ है, और ये रिलेशन बन रहा है आर ग्रेटर क्यू। यहाँ पे देखो, आर और क्यू के बीच में सारे सिंबल क्यू की तरफ है, सारे सिंबल क्यू की तरफ है, और रिलेशन बन रहा है क्यू ग्रेटर आर। और जब क्यू ऑलरेडी ग्रेटर है आर से, तो कभी जीवन पर्यंत आर ग्रेटर क्यू नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आर ग्रेटर क्यू डेफिनेटली फॉल्स, तो आंसर ई इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ये होमवर्क में है, कमेंट करके बताना डेफिनेटली फॉल्स का क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है। सेशन कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, सेशन अच्छा लगा और लाइक करना, जो भी आपकी नेटवर्क है शेयर कर देना, बहुत हेल्पफुल सेशन है सभी लोगों के लिए। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।